आपको उस पद को त्याग देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आप तो सब नैतिकवादी लोग हैं। भाजपा से हैं आप, जदयू से हैं। ये जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं ये तो अनैतिक लोग हैं, ये सब दुर्व्यवहारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, है ना। ये सब तो इतने निम्न स्तर के लोग हैं कांग्रेस और आरजेडी में, उनको तो नैतिकता का पता ही नहीं। लेकिन आप जदयू से हैं, भाजपा से हैं, तो आप तो नैतिकता का पालन करने वाले लोग हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, अब वक्त आ गया है, चाहे वो जदयू के हों या फिर बीजेपी के हों, जो सत्ता में बने हुए हैं और अपने ही सरकार के अधीन कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के विरोध में बोल तो रहे हैं पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी नेताओं के इस्तीफे का समय आ गया है। और उन सब का इस्तीफा हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और आम जनमानस को स्वीकार होगा। साथियों, आखिर कौन सी मजबूरी है जो गिरिराज सिंह इतने कद्दावर नेता हैं, बाहुबल हैं, दबंग हैं और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और मीडिया उनको ऐसे दिखा रही है। एक खबर में मैंने देखा, गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लताड़ा, ऐसे करके कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए थे कि जो गिरिराज सिंह ने एससी के पाठक के द्वारा जो 25 मार्च को विद्यालय खोले रखे गए उसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट किया। क्यों भाई, काहे टारगेट कर रहे हो? तुम उप मुख्यमंत्री तो आप ही के पार्टी का है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, क्यों उनको नहीं कुछ कह रहे हो? शिक्षा मंत्री तो खैर जदयू के हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री और जो दोनों हैं बैठे हुए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री में तो आपका भाजपा बढ़ जाता है, इसलिए भाजपा को एक करने के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए। तो दोनों मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं और आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? आपका एक आवाज़ से तो पूरा भारत हिल जाता है, पूरे हिंदू एकजुट हो जाते हैं, सभी मुसलमान पाकिस्तान भागने लगते हैं। तो फिर अब क्या हो गया? तो गिरिराज सिंह आप इस्तीफा दे दीजिए, बेशर्मी वाला काम काहे कर रहे हैं? दूसरा नंबर, भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव जो खुद को इस तरह कदावर पेश करते हैं, दबंगता दिखाते हैं कि उन्हें कौन क्या उखाड़ लेगा, और वे लप्पर झप्पड़ मारेंगे एससी के पाठक को जब वो शिक्षक पर कार्रवाई करेंगे। शिक्षकों पर कार्रवाई एससी ने किया, लेकिन इनका लप्पर झप्पड़ गोल हो गया। तो नवल किशोर यादव को भी नैतिकता के आधार पर और दे देने चाहिए इस्तीफा। अब है तीसरा नंबर, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार, जो बार बार शिक्षकों के हित में बोलते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो जो इनके लेखनी में ताकत, तो लेखनी का ताकत जो है तो इनका कम गया, तो इन्हें भी नैतिकता के आधार पर जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नंबर आता है जदयू के ही एमएलसी हैं संजीव कुमार सिंह जी, जो अप्रत्यक्ष रूप से यह आरोप मढ़ते हैं भाजपा पे कि एससी के पाठक पर कोई बाहरी और अदृश्य शक्ति है जिसके कारण ये मनमानी कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जो है वो खुद को दबे हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। आप सत्ता में क्यों बने हुए हैं? जब भाजपा का इतना दबाव ही है आप सभी जदयू के नेताओं पर, मुख्यमंत्री तहाक, शिक्षा मंत्री तहाक, आप सभी एमएलसी एमएलए पर भाजपा का दबाव है, तो उसके दबाव में आकर के आप सरकार में क्यों बने हुए हैं? भंग कर दीजिए सरकार, इस्तीफा दे दीजिए आप सभी। अब आता है जदयू के ही एमएलए हैं पंकज मिश्रा जी। तो पंकज मिश्रा जी कहते हैं कि यदि माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारी एससीएस पाठक को बाहर नहीं निकाले तो उसके लिए वो आंदोलन पर बैठ जाएंगे। अब भाई, पिछले 8 महीना से एससीएस के पाठक कितना भ्रष्टाचार किया, कितना घूसखोर कमीशन लिया, कितना घोटाला किया, वो किसी से अबच है? मानिए संजीव कुमार सिंह, नवल किशोर यादव, ये खुद उन्होंने बताया कि भाई ये क्यों कर रहा है, इस तरह से अपने घोटाले को छुपाने के लिए कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर लीक वाला मामला है, तो पेपर लीक वाला मामला आर्थिक अपराध इकाई जो है उसका जो जांच का जो कड़ी है वह बीपीएससी आयोग के बड़े बड़े अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सत्तारूढ़ पक्ष के मंत्रियों और विधायकों तक जुड़ने जा रही है। इसलिए उससे ध्यान भटकाने के लिए और पूरे मीडिया में जो है इस प्रकार के बयानबाजी किए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो है तुगलकी फरमान एससी के द्वारा दिलवाए जा रहे हैं जानबूझ करके, ताकि ध्यान भटक जाए उधर मीडिया को और आम जनमानस को, इस तरफ कोई ध्यान आकर्षित ही न रहे। क्योंकि आप देखें किस प्रकार से धीरे धीरे करके न्यूज चैनलों में जो बीपीएससी टीआर 3.0 का जो पेपर लीक का मामला है वह दबते चला गया और दूसरे ओर जो है रुख चला गया। तो यह जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो अपने ही सरकार को कोसने के लिए आतुर हैं यदि, तो उसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है? शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों का घोटाला छिपाने के लिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूरे भारतवर्ष में अब तक सबसे व्यापक पेपर लीक के मामले को दबाने के लिए ये आकर के और बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, नवल किशोर यादव जी हो, संजीव कुमार सिंह हो, चाहे वो नीरज कुमार हो, चाहे वो पंकज मिश्रा हो, या अन्य जो भी सत्ता में काबिज सत्तारूढ़ दल के एमपी, एमएलए, एमएलसी आ रहे हैं और गाहे बगाहे ओएसिस के पाठक को कोस रहे हैं और
एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, यह राजनीति से ओतप्रोत है। भाजपा की राजनीति का यदि आप ध्यान दें और उसे पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से उसका रवैया रहा है, वह जिस थाली में खाता है उस थाली में वो छेद करने का हमेशा प्रयास करता है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह पर यही होता है। हमेशा भले ही माननीय मुख्यमंत्री पिछले 17 वर्षों से भाजपा के साथ वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं एनडीए के साथ, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ यदि नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में कुछ घटनाएं घटती हैं तो सीधा वो टारगेट करते हैं नीतीश कुमार को, वो अपने उप मुख्यमंत्री को कभी टारगेट नहीं करते। सुशील, जितना मुख्यमंत्री जिम्मेदार है उतना ही उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जब कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं तो दोनों पार्टियां उसकी वाहवाही लूट रही है, तो जब कोई बुरे घटनाएं घटते हैं तो फिर उसका भी जिम्मेदारी दोनों पार्टियों को लेना चाहिए। लेकिन अच्छे कार्य का वाहवाही तो लूटते हैं, लेकिन बुरी घटनाएं जब घटती हैं तो उसका ठिकरा जो है सीधा फोड़ देते हैं माननीय मुख्यमंत्री पर। और मीडिया वाले भी ऐसे दिखाते हैं जैसे भाजपा वाला पूरा हितैषी है आम जनमानस का, शिक्षक शिक्षिकाओं का। तो इसे समझने की आवश्यकता है। और अब जो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, तो आप जब एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपीज हैं और आप अपने क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब आपके ही राज्य, आपके क्षेत्र के जब 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं किसी एक आईपीएस, एक आईएएस, एक एसीएस के द्वारा प्रताड़ित और शोषित किए जा रहे हैं, उस पर आप नकेल नहीं कर सकते हैं, आप अपने राज्य के जनमानस को न्याय नहीं दिलवा सकते हैं, तो फिर आपको उस पद पर बैठे रहने की क्या जरूरत है? आपको उस पद को त्याग देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आप तो सब नैतिकवादी लोग हैं। भाजपा से हैं, आप जदयू से हैं। ये जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं ये तो अनैतिक लोग हैं, ये सब दुर्व्यवहारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, है ना। ये सब तो इतने निम्न स्तर के लोग हैं कांग्रेस और आरजेडी में, उनको तो नैतिकता का पता ही नहीं। लेकिन आप जदयू से हैं, भाजपा से हैं, तो आप तो नैतिकता का पालन करने वाले लोग हैं ना। आप तो ब्यूरोक्रेट्स पर अपना जोर आजमाने वाले लोग हैं, आप शांति स्थापित करने वाले लोग हैं, आप शोषण और प्रताड़ना से जो ग्रसित हैं लोग उनको न्याय दिलाने वाले लोग हैं। तो फिर आप इतना बेबस कैसे हो गए? आप बेबस कैसे हो गए? आपकी बेबसी आपकी दिख रही है कि आप एक एसीएस को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ बयानबाजी ही कर रहे हैं। और जब आपसे पूछा जाता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो ना कमजोर मजबूत का कोई सवाल नहीं, काहे सवाल नहीं है। एसीएस मजबूत पड़ रहा है, आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ बयानबाजी करने के सिवा आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं पिछले 8-10 महीना से। दशहरा की छुट्टी समाप्त, होली का छुट्टी समाप्त, शिवरात्रि का, रक्षाबंधन का, सरस्वती पूजा का, दीपावली का, छठ का, सारी छुट्टियां गोल कर दिए गए। गुड फ्राइडे 29 मार्च को है, वो भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो अब किस मुंह लेकर के आप सभी भाजपा के नेता, खासकर गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं, जो हिंदुत्ववादी चोले ओढ़ करके, त्रिदंडी स्वामी वाला टीका लेकर के और हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हैं, एक एक घटनाओं पर ऐसी बयान कर देते हैं जैसे भारत विभाजन हो गया हो, जैसे राज्य बट गया हो, जैसे 140 करोड़ जो लोग हैं वो 2 अलग अलग भार हो गया है उसमें। इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले, जो खंडित विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, आज वो कहाँ छिपे हुए हैं? दशहरा, छठ, दीपावली, रक्षाबंधन, सरस्वती पूजा, होली, महाशिवरात्रि, ये सभी तो हिंदू के ही पर्व थे, जिसको एसीएस के पाठक ने झटके में समाप्त कर दिया, सारी छुट्टियां रद्द कर दी। महागठबंधन की सरकार थी तो सब मुद्रा कर रहे थे आकर के, मुजरा कर रहे थे आकर के, नृत्य कर रहे थे आकर के। और सुशील मोदी जैसे हमारे सबसे प्रिय बुजुर्ग कदावर नेता बिहार के, वे भी उस उम्र में उस समय मुद्रा करते हुए नजर आ, उस समय मुद्रा और नृत्य करते हुए नजर आ। केसीएस के पाठक ने सारे हिंदुओं का छुट्टी रद्द कर दिया, मुसलमानों का छुट्टी बढ़ा दिया, ये हिंदू विरोधी सरकार है। और आज ये सुशील कुमार मोदी कहीं दिखिए नहीं रहे, कुछ बोलिए नहीं रहे कि होली का पर्व पर छुट्टी क्यों रद्द किया गया, नहीं बोल रहे हैं, खाली बयानबाजी हो रहा है। और समझिए ये जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये बार बार जब महागठबंधन की सरकार था तो हमेशा आप मीडिया में कुछ ना कुछ कहते हुए सुनते रहे होंगे, लेकिन अब कहाँ है वो व्यक्ति, वो बच्चा? कुछ बोल रहा है? पेपर लीक पर कुछ बोला है आदमी? नहीं ना, कुछ नहीं बोलेगा। पेपर लीक पर कुछ बोला आज तक? ना बोला, ना बोलेगा। और ये होली वाला जो छुट्टी रद्द किया गया, कुछ बोला आज तक? इतने बवाल हो गए? नहीं ना, नहीं बोलेगा। ये सब समझने की आवश्यकता है हमको, आपको। भारत में जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही है और हम और आप बेवकूफ बन रहे हैं। सभी सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, जब तेजस्वी जो आज होली की छुट्टी रद्द होने पर जो मुजरा कर रहे हैं, वो दशहरा की छुट्टी, जब रक्षाबंधन की छुट्टी, जब छठ और दीपावली की छुट्टी जब रद्द की गई थी, तो उस समय वो कहाँ थे?
उप मुख्यमंत्री तो वही थे और शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री भी आरजेडी कोटे का था। तो फिर उस समय वो मुजरा काहे नहीं किए, नृत्य काहे नहीं किए, और आज मुजरा करते नजर आ रहे हैं? इसलिए वो विपक्ष में चले गए। तो भैया विपक्ष में जो होता है ना, जब भाजपा विपक्ष में था तो वो हमारे आपके हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ, हर समस्या, हर कठिनाई, हर परेशानी में खड़ा रहता था। जब पुलिस की डंडा हम पे और आप पे जब बजरने का होता था तो पीठ आ करके टिका लेते थे सिन्हा जी, सम्राट चौधरी, ऐसे भाजपाई। जैसे कि आज जब आरजेडी, जब पूरा लेफ्ट जो है वो लेफ्ट में है, तो जिस प्रकार से हमारे हर समस्या, कठिनाई, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ में शामिल है, हमदर्द बना हुआ है, तो वैसे विपक्ष में है तो और सत्ता में चले जाएंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो यह है राजनीति, जो हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जनता शिक्षित हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, सब जान रही है, तो फैसला अपने हिसाब से लेगी। और ऐसा ही रहा तो एक समय आएगा जब NOTA में जो प्रतिनिधि खड़े रहेंगे, जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रहेंगे, उनके से भी अधिक प्रतिशत वोट जो है वो नोटा में गिरना शुरू हो जाएगा। जब इन लोग जो है इसी प्रकार से बयानबाजी करते रहेंगे, चापलूसी और धोखेबाजी करते रहेंगे, हमें बहलाते और फुसलाते रहेंगे, तो ऐसा ही होगा एक समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।